अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के व्लॉग में पंजाब हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी आपके सामने रखने लगा हूँ। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे आपकी सपोर्ट हासिल रहे। सबसे पहले आ जाते हैं हुकूमत पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पंजाब हुकूमत ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। जिस तरह कोई भी हुकूमत आती है, ख़ास तौर पर नून लीग ने आने से पहले ये कहा था कि हम मुल्क से गुर्बत का खात्मा करेंगे, तो उसके लिए इक़दामात उन्होंने उठाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा था कि लोगों की आमदन इतनी होगी कि वो आराम और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकेंगे। उन्होंने इससे पहले पंजाब को, ख़ास तौर पर लाहौर को पेरिस बनाने के ख्वाब भी लोगों को दिखाए थे। उस पर भी अमल दरामद जारी है, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा रुकने वाली नहीं है, उनको ब्रेक लगने वाली नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप अपने घर में बैठकर बेरोज़गार बैठे हैं और परेशान हैं अपनी नौकरी के लिए, आपकी आमदनी इतनी नहीं है कि आप अपने घर के जो अखराजात हैं उनको ठीक तरीके के साथ पूरा कर सकें, निभा सकें, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ये इक़दामात उठा लिए हैं और वो आपके लिए बहुत फ़िक्रमंद है। और उन्होंने अपने तमाम MPs की, अपने तमाम वज़रा की, अपने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की, अपने सेक्रेटरी की, इन तमाम की सैलरीज़ बढ़ा दी हैं। यस, और यही वजह है कि उन्होंने जो विज़न था वो अपना अब उनका सामने आ चुका है। हमें लगता था कि शायद वो हमारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, वो हमारी तनख्वाहों की बात कर रहे हैं, वो हमारी अच्छी ज़िंदगी की और आसाइशों की बात कर रहे हैं। ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की बात कर रहे थे, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बात कर रहे थे, वो अपनी आसाइशों में इजाफ़ा करने की बात कर रहे थे, वो अपने वज़ीरों और मुशीरों की सैलरीज़ बढ़ाने की बात कर रहे थे। और ये वादा पंजाब हुकूमत ने माशाअल्लाह पूरा कर लिया है। तफ़सीलात आपके सामने रखता हूँ कि एक वज़ीर की तनख्वाह पंजाब हुकूमत में पहले हुआ करती थी 1 लाख, और अभी जो है वो बढ़ाकर 9,50,000 रुपये कर दी गई है, और 8,50,000 रुपये उसमें इजाफ़ा किया गया है, जो कि तकरीबन 850% ज़्यादा है। इसके अलावा स्पीकर साहब, जो कि वक्त आने पर वज़ीर आला का किरदार भी अदा करते हैं, उनकी तनख्वाह पहले थी 1,25,000 रुपये, और अब उनकी 9,50,000 रुपये तनख्वाह बढ़ गई है, यानी कि 8,25,000 रुपये इजाफ़ा उनकी तनख्वाह में भी किया गया है। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह जो कि 1,20,000 रुपये थी, और अब वो 7,75,000 रुपये हो चुकी है, और 6,55,000 रुपये का इजाफ़ा किया गया है। मुशीर जो मशवरा देने वाले होते हैं, और वो कोई भी हो सकते हैं, उनका सियासतदान होना, उनका इलेक्शन जीतना ये ज़रूरी नहीं होता। आप हुकूमत के जो लोग होते हैं उनके करीब हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, उनके पॉलिश करने में आप अच्छे हैं, तो वो आपको मुशीर बना देते हैं। तो मुशीरान की जो ख़बरें हैं उनकी सैलरीज़ को लेकर, वो ये है, पहले एक मुशीर की तनख्वाह 1 लाख थी, अब 6,65,000 रुपये हो गई है, जो कि 5,65,000 रुपये बढ़ा दी गई है। मुआवन ख़ुसूसी, उनका भी काम सेम ही होता है, 1 लाख उनकी भी थी, अब उनकी 6,65,000 रुपये कर दी गई है, और ये भी 5,65,000 रुपये का इजाफ़ा किया गया है। रुकन असेंबली जो MPA होता है, उसकी तनख्वाह पहले 76,000 रुपये थी, और अब वो 4 लाख रुपये हो गई है, और उनकी तनख्वाह में 3,24,000 रुपये का इजाफ़ा किया गया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब 83,000 रुपये लिया करते थे, अब उनकी तनख्वाह 4,51,000 रुपये कर दी गई है, और 3,68,000 रुपये उनको इंक्रीमेंट मिला है, उनकी तनख्वाह इंक्रीज़ कर दी गई है। तो ये वो तमाम गरीब गुरबा थे जिनके लिए पंजाब हुकूमत ने इक़दामात किए हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इनके बच्चे जिन स्कूल्स में पढ़ते थे तो इनकी ये सकत नहीं थी कि वो महीने के आखिर में 2-4 हज़ार रुपये स्कूल की फ़ीस निकाल सकें। अगर उनके घर में कोई बीमार हो गया है तो डॉक्टर की 1,000, 1,500, 2,000 रुपये फ़ीस देने के इनके पास शायद पैसे नहीं थे। गाड़ी का फ्यूल भी शायद इनको हुकूमत नहीं देती थी, गाड़ियाँ भी इनकी अपनी थी, मजबूरन अपनी छोटी सी गाड़ी में इनको ऑफ़िस आना जाना होता था। अपने अखराजात जो हैं अपनी गाड़ी के, वो इनको ख़ुद उठाना होते थे, और लगता यूँ है कि शायद उसकी मेंटेनेंस का काम भी इन्होंने खुद करना होता था। इनको जो घर इनको मिले हुए थे उसको भी, वो भी कोई सरकारी घर शायद नहीं थे, वो इनके अपने घर थे, वो अपने पैसे से, खून पसीने की मेहनत से इन्होंने बनाए थे। उन घरों में जो बिजली आती है वो भी इनको मुफ्त नहीं मिलती थी, और उसका भी उनको बिल पे करना पड़ता था, और भारी बिलों से तो आपको पता है कि पाकिस्तानी कितने ज़्यादा मजबूर है। तो इन तमाम गरीब
اور لاچار وزیروں کی، مشیروں کی اور اسپیکروں کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں اور ان کو جو ہے اب یہ مراعات ملنا شروع ہو گئی ہیں، تو اب لگتا ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا اور اب پاکستان کو، بالخصوص پنجاب کو، ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ تو خبریں تھی پنجاب کی، لیکن کچھ خبریں مزید بھی گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور ان کی بھی تصدیق کچھ وقت میں ہو جائے گی۔ اس میں وقت زیادہ نہیں لگے گا کہ آیا ایسا ہے یا نہیں ہے، ایسا ہو چکا ہے یا ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو صدر پاکستان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس اقدام کو روک سکے، کیونکہ وہ ایک ایسے صدر پاکستان ہے جو کہ ڈمی نہیں ہے، ان کی ایک ویلیو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی پارٹی کی بیساکھی کی بنیاد پر یہ حکومت ٹکی ہوئی ہے۔ اگر وہ ڈٹ جائے تو یہ بل منظور نہیں ہو سکتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہوا تو پاکستان کے صدر آصف علی زرداری 10 لاکھ روپے تنخواہ لیا کرتے تھے مہینے کی، اب وہ تنخواہ 22 لاکھ روپے ماہانہ ہو گئی ہے۔ اسپیکر اسمبلی کی تنخواہ 3 لاکھ تھی، اب وہ 9 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر 3,50,000 ماہانہ لیتے تھے، اب وہ 10 لاکھ روپے ماہانہ لیں گے۔ چیف جسٹس ماہانہ تنخواہ 16 لاکھ وصول کرتے تھے، لیکن آج کے بعد 25 لاکھ وصول کریں گے۔ پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ 85,000 تھی، اب 4 لاکھ وصول کریں گے۔ تو یہ وہ پاکستان کے غریب ہیں جو مہنگائی سے بہت تنگ تھے، بے روزگاری سے پریشان تھے، بجلی کے بل انہوں نے ادا کرنے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، اس کے علاوہ گیس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں حکومت پاکستان کو، پنجاب حکومت کو، کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا، اور ان وزیروں کو، ان مشیروں کو اور ان ایم پی ایز کو انہوں نے یہ مراعات بخشی ہیں، یہ پیسہ بخشا ہے۔ اب امید کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی ضرور کرے گا۔ میرے اگلے بلاگ تک مجھے اجازت دیجیے، اگلے بلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔